जरूरत नहीं कि यह युद्ध का माहौल है। मानव सभ्यता में युद्ध को सबसे अंतिम उपाय माना गया है, क्योंकि जंग में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ हिंसा जीतती है और इंसान हार जाता है। लेकिन यह बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आती, क्योंकि ना तो वो इंसानी सभ्यता में यकीन या भरोसा रखता है और ना ही अहिंसा में। अगर पांचवें युद्ध की बात सपने में भी सोची तो दुनिया के नक्शे से उसका मिटना तय है। नंबर 4 1971 में पाकिस्तान को नानी याद आ गई। $1999 में घुटनों के बल आ गया था पाकिस्तान। $1965 की जंग में बर्बाद हो गया था पाकिस्तान। $1947 में पाकिस्तान ने हार का पहला स्वाद चखा था। 2019 में खुद को खत्म करना चाहता है पाकिस्तान। पांचवें युद्ध की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। गजनवी मिसाइल से भारत को उकसाने की साजिश। अगर आप देखें अभी का सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच, उनका मकसद यही है कि ऐसा एक माहौल पैदा करना, और लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल अलग है। गजनवी के दम पर परमाणु गदर चाहता है पाकिस्तान। पहले परमाणु युद्ध की धमकी, अब परमाणु मिसाइल का टेस्ट। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। हर जंग हारने वाले पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी। यह वो जंग देख रहे हैं। पहले कश्मीर पर धमकी दी, फिर यूएन में कश्मीर पर पिटने के बाद इमरान खान परमाणु युद्ध की धमकी देने लगे, और अब गजनवी मिसाइल का टेस्ट करके वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु जंग के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान और उनके पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़े गए चारों युद्ध नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि हर बार हर जंग में पाकिस्तान को हार और हताशा के सिवा कुछ नहीं मिला। इसलिए पाकिस्तान को सीधी हिदायत दी जाती है कि वो न्यूक्लियर वॉर या परमाणु युद्ध की धमकी देना तो भूल ही जाए और पिछली जंग के अंजामों को याद करे। इमरान खान का हाल उस महिला जैसा है जिसके लिए कहा जाता है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। इमरान और उनके पूरे पाकिस्तान को आज भारत के खिलाफ लड़ी गई हर जंग के आईने में अपनी बदहाली का सच जरूर देखना चाहिए।
क्योंकि जिसे हारने और पिटने की आदत लग जाए वो बाज नहीं आता। इमरान भी ठीक उसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का अंत निश्चित है। इसका ट्रेलर 1999 में ही नजर आ गया। गजनवी मिसाइल का टेस्ट करके पाकिस्तान परमाणु युद्ध की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे आज ये याद दिलाने की जरूरत है कि 1999 में कारगिल में की गई भारी भूल के बाद उसे उल्टे पांव वापस जाना पड़ा था। 3 मई 1999 से शुरू हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान हर रोज हर मोर्चे पर हार रहा था। भारतीय वायुसेना ने MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। कारगिल, तोलोलिंग और बत्रा हिल्स में छिपे पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी संख्या में रॉकेट और बम इस्तेमाल किए गए। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान करीब 2.5 लाख गोले दागे गए। 5000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार का इस्तेमाल हुआ। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार कारगिल में दुश्मनों पर इतनी बमबारी हुई। भारत के अनुसार करीब 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। 200 सैनिकों को तो भारत में ही दफनाया गया था। 2004 से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में पहले से ही है। ये कोई नई मिसाइल नहीं है। ये पिछले 15 साल से पाकिस्तान के पास है और इस माफी के टेस्ट जो है रेपिटेटिवली किए जाते हैं अपनी वॉर रेडीनेस को कायम रखने के लिए। इस माफी के टेस्टिंग हिंदुस्तान भी साल में अनेकों बारी करता है, पाकिस्तान भी अनेकों बारी करता है। हिंदुस्तान को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, हाइपरसोनिक है और इसकी रेंज केवल 290 किलोमीटर है। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ करने वाली बुज़दिल फौज को भारतीय जाबाजों ने सबक सिखाया था। पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन विजय का जश्न भारत आज भी मनाता है। ये ऐसी विजय थी जिसने पाकिस्तान को सारी दुनिया के सामने चौथी बार बेनकाब कर दिया था। देखिए, पाकिस्तान इस समय परास्त अवस्था में है। पाकिस्तान इस समय पूरे विश्व में जिस तरीके से उसने 370 के ऊपर और कश्मीर के मुद्दे पे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की, भारत के खिलाफ ढिंढोरा पीटने की कोशिश की, उसमें उसको कहीं से भी समर्थन नहीं मिला है। कारगिल में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लहराता तिरंगा आज भी पाकिस्तान के सीने पर कील की तरह चुभता होगा। इसीलिए इमरान को 5वें युद्ध की बात सोचने से पहले कारगिल युद्ध को याद जरूर कर लेना चाहिए। पाकिस्तान सरहद से लेकर मिसाइल टेस्ट तक भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। गजनवी मिसाइल का टेस्ट यह बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान भारत को दबाव में लाने की साजिश रच रहा है। लेकिन पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि उसकी यह हरकत उसे भारी भी पड़ सकती है। गजनवी मिसाइल का टेस्ट करके अपनी पीठ ठोकने वाले इमरान खान को हर युद्ध हारने वाला अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 5वां युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का न इतिहास बचेगा और न ही वो भूगोल में कहीं नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज पूरा हिंदुस्तान इमरान खान से यह पूछना चाहता है कि वो युद्ध की धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि 1971 में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था। यह तीसरा युद्ध था जिसमें पाकिस्तान को घुटनों के बल भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था। परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले इमरान खान और उनके मंत्रियों को एक बार मुड़कर अपने अंजाम पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोपने की कोशिश की है तो उसके खाते में हार और हताशा के सिवा कुछ नहीं आया। 2019 में परमाणु युद्ध में दिलचस्पी दिखाने वाले पाकिस्तान को 1971 की जंग नहीं भूलनी चाहिए, और अगर पाकिस्तान भूल गया है तो हम उसे याद दिला देते हैं। 1971 की जंग पाकिस्तान को सबसे बड़ा सबक देने के लिए काफी थी। इस जंग की यादें आज भी पाकिस्तान की नींदें उड़ा देती हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने घुटनों के बल आना पड़ा था। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया था। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशियों पर लगातार जुल्म कर रही थी।
13 दिनों तक चले युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। मानेकशॉ की बहादुरी के सामने पाकिस्तानी सेना टिक नहीं सकी। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिल गई। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया। 1971 की जंग में 91,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी कैद कर लिए गए। पाकिस्तान सरकार घुटनों के बल आ गई और तब जाकर युद्धबंदी छोड़े गए। पाकिस्तान इस टेस्ट के माध्यम से 2 चीजें दर्शाना चाहता है। एक तो उसकी जबरदस्त जो बुखलाहट है, अपने अवाम को और जिहादीज को बताना चाहता है कि वो हिंदुस्तान से घबराए नहीं हुए, हिंदुस्तान के हर जवाब का वार का जवाब दे सकते हैं और हर प्रकार से तैयार है। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि दोनों देश न्यूक्लियर देश हैं, दोनों के पास बड़े मिसाइल ताकतवर मिसाइलें हैं और अगर उन्होंने कश्मीर को नजरअंदाज किया तो कुछ भी हो सकता है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए तो घातक होगा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी घातक हो सकता है। इमरान खान और उनके मंत्रियों को नहीं भूलना चाहिए कि भारत के साथ पाकिस्तान कभी खुली जंग लड़ ही नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घुसपैठियों को भेजकर और मिसाइल टेस्ट के बहाने परमाणु युद्ध की धमकी देता रहे। पाकिस्तान ने जब जब हिंदुस्तान को युद्ध के लिए भड़काया, तब तब उसका ये कदम आत्मघाती साबित हुआ। 1947 से 1999 तक चारों युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हारा है। पिछले 20 साल में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। अगर इस बार पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोपने की कोशिश की तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का मिटना तय है। इमरान खान और उनका पूरा पाकिस्तान जानता है कि भारत के सामने उसकी क्या हैसियत है। इसीलिए बेहतर है कि सरहद पर भी पाकिस्तान अपनी हदों में रहे, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने युद्ध की भूल की तो ये उसकी आखिरी भूल साबित होगी। सुमित दुबे और आदित्य नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस तरह से हालात करवट ले रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की युद्ध की भूल आखिरी भूल हो सकती है। पाकिस्तान को 1965 और 1947 वाली जंग का हाल भी हम याद दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले इमरान खान को एक दिन के युद्ध का खर्च भी बता देते हैं, क्योंकि इमरान तो सिर्फ जंग की माला जपते हैं, जबकि उस जंग के लिए पैसे कहां से लाएंगे ये नहीं बताते। लेकिन हम दिखाते हैं आपको जंग का खर्च क्या होता है। टैंक से फायरिंग अगर करते हैं तो 8 करोड़ 10 लाख रुपए, बख्तरबंद गाड़ियां 3 करोड़ रुपए, बंदूकों से फायरिंग करने पर 13 करोड़ रुपए का खर्चा, एंटी टैंक मिसाइल से अगर फायर किया जा रहा है तो 8 करोड़ 80 लाख रुपए, मिसाइलों से हमला तो 40 करोड़ रुपए का खर्चा, सैनिक और रॉकेट 35 करोड़ रुपए, तोपखाने से फायरिंग अगर हो रही है 461 करोड़ रुपए, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को होने वाले नुकसान का खर्च 30 करोड़ रुपए, यानी एक दिन के युद्ध का कुल खर्च करीब 700 करोड़ रुपए। क्या पाकिस्तान ये खर्च उठा पाएगा? सवाल यही है। और अब आपको यह दिखाते हैं कि अब तक भारत के साथ 4 जंग में किस देश को सैनिकों का कितना नुकसान हुआ है। इमरान साहब यह भी जान लीजिए, 1947 की बात करें तो भारत के 1104 सैनिक शहादत प्राप्त की, वहीं पाकिस्तान के करीब 1500 सैनिक इस दौरान मारे गए। 1965 की जंग में भारत के 3264 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए। 1971 के युद्ध की अब बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए देखिए, भारत के 3843 जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान सेना के 7900 सैनिक मारे गए थे। 1999 में हुई करगिल युद्ध में भारत को 522 जवानों को खोना पड़ा, शहादत हुई, जबकि पाकिस्तान के 696 सैनिक इस दौरान मारे गए थे। तो ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं और खर्चा भी गवाही दे रहा है। और अब इमरान और पाकिस्तान को याद दिला देते हैं 1965 और 1947 की जंग। इन दोनों युद्ध में पाकिस्तान का वही हाल हुआ था जो होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान का पाकिस्तान 10 दिन की खुली जंग लड़ने के लायक भी नहीं है। इमरान और पूरा पाकिस्तान दोनों आंखें खोल के देखे। पाकिस्तान ने हर बार जंग में हारने के बावजूद भारत पर कुल 4 युद्ध थोपे हैं,
लेकिन हर जंग में हारकर भी उसने कोई सबक नहीं लिया। अगर ऐसा हुआ होता तो 1947 में घुसपैठियों के दम पर चोरी छिपे हमले के बावजूद 1965 में जंग लड़ने की भूल भी नहीं करता। अगर ऐसा हुआ होता तो 1947 में घुसपैठियों के दम पर चोरी छिपे हमले के बावजूद 1965 में जंग लड़ने की भूल भी नहीं करता। 1965 की जंग से पाकिस्तान को बड़ी हार और बहुत बड़ा सबक मिला था। अगस्त 1965 को 33,000 पाकिस्तानी भारत में घुसपैठ करके आ गए। जवाब में हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने 1900 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान इलाका जीत लिया। भारत ने युद्ध में 497 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद हो गए। 22 सितंबर 1965 यूएन की दखलंदाजी से संघर्ष विराम हुआ। देश को आर्थिक अवस्था से निकाल नहीं पा रहे हैं, दयनीय अवस्था से निकाल नहीं पा रहे हैं और पीओके के मुद्दे पर भी अब वो पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में आ गया है भारत के बदले हुए रुख के कारण। तो इन सारी चीजों से हटाने के लिए अपनी जनता का ध्यान और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ध्यान पूरे जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे आकृष्ट कराने के लिए पाकिस्तान ने इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने की कोशिश की है। तो ये पाकिस्तान की परास्त मानसिकता को दर्शाता है, पाकिस्तान की असुरक्षित मानसिकता को दर्शाता है और पाकिस्तान का जो भारत विरोध का जो पूरा उनका नकारात्मक एजेंडा है उसको दर्शाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ऐसा कार्य इस तरह से मिसाइल टेस्ट करके पूरी दुनिया को और का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, अपनी अवाम का ध्यान जो है डाइवर्ट करना चाहता है। 1965 से पहले आजादी मिलने के फौरन बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में छापेमार युद्ध शुरू कर दिया। 1947 की उस जंग में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान ने उस जंग से खुद को अलग करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने झूठ बोला था कि वो कबाइलिया हमलावर थे, जबकि असलियत ये है कि वो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे। 4 युद्ध हारने के बावजूद परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान को आज जंग के सारे गणित से वाकिफ करवाना जरूरी है, क्योंकि इमरान खान और उनका पाकिस्तान दिन रात जंग की बातें रटता है लेकिन जंग के खर्च को भूल जाता है। 1971 में एक दिन की जंग का खर्च 200 करोड़ रुपए प्रतिदिन था। 1999 में कारगिल की जंग का खर्च 600 करोड़ के आसपास था। अब जंग हुई तो प्रतिदिन का खर्च 5000 करोड़ प्रतिदिन होगा। भारत पाक के बीच 2 हफ्तों की जंग का अनुमानित खर्च 15,000 करोड़ हो सकता है। 2011 में पाकिस्तान ने माना था हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान के साथ 45 दिन तक खुली जंग लड़ सकता है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। में पूरी दुनिया को यह जरूर जानना चाहिए कि जिस परमाणु युद्ध की धमकी इमरान खान दे रहे हैं, अगर वो हुआ तो क्या होगा। एक हफ्ते में ही करीब 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे, 50 लाख से ज्यादा लोग झुलस जाएंगे, दुनिया की आधी ओजोन परत बर्बाद हो सकती है। युद्ध का असर भारत पाकिस्तान समेत अन्य देशों पर भी पड़ेगा। इतना रेडिएशन फैलेगा कि लोग तिल तिल कर मरेंगे। कई पीढ़ियां परमाणु रेडिएशन के असर में रहेंगी। परमाणु हमलों के गुबार से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकेगी। परमाणु रेडिएशन से करोड़ों पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आतंकवाद में मरने वालों के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा लोग मारे जाएंगे। और अब इमरान खान की परमाणु युद्ध की धमकी को बचपना नहीं तो और हम क्या कहेंगे। ऐसा करके वो न सिर्फ दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस धरती से दुश्मनी भी निभा रहे हैं, क्योंकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो वो देश और सरहदें देखकर लोगों को अपना शिकार नहीं बनाएगा। इसलिए परमाणु युद्ध की बातें करने वालों को बॉलीवुड के गीतकार साहिर लुधियानवी का ये शेर जरूर याद रखना चाहिए। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटें, कोख धरती की ही बांझ होती है। फतेह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है।
इस हकीकत से रूबरू होने के बाद आप भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान को अब भी अक्ल आ जाए तो ज्यादा बेहतर, लेकिन उनके मंत्री और उनके प्रधानमंत्री तो तारीख बता रहे हैं जंग की और तमाम धमकियां देने पर लगे हैं। हालात यही हैं, भारत भी तैयार है।